Hello and welcome back everyone. This is Mohammad Sahbaz Alam. You're watching Ramadan tutorial. Welcome to day 11th. आज हम करने वाले हैं केमिकल कैलकुलेशंस क्लास 10 फिजिकल साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इस चैप्टर में से एक इंपॉर्टेंट कंटेंट जिसमें मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. आप लोगों ने हमारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस वाले पार्ट को देखा होगा. मैंने आपको कल बताया था कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है इसे मैं आज के वीडियो में डिस्कस करूंगा. यहाँ पर तीन टाइप के मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो केमिकल कैलकुलेशन से बिलोंग करते हैं. मास 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 वॉल्यूम और वॉल्यूम वॉल्यूम. इसे डिस्कस किया जाएगा आज के वीडियो में. अगर आप इंटरेस्टेड है स्टे ट्यून्ड. So let's start students. आज हम करने वाले हैं इस डे 11th में टाइप ऑफ क्वेश्चन. टाइप ऑफ क्वेश्चन में हमारे पास तीन टाइप के मेजर क्वेश्चंस होते हैं जो इस चैप्टर में बिलोंग करते हैं. जैसा कि आपको सैंपल नंबर 1 क्वेश्चन दिख रहा है, मास मास रिलेशन. तो मास मास रिलेशन का मतलब है कि मैं किस मास की बात कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर मास की. इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली आपको मॉलिक्यूलर मास के बारे में आइडिया खुद से निकालना पड़ता है. जो चीजें डेटा चाहिए वो क्वेश्चन में दे दी जाएंगी. क्या कहना चाहता हूँ बता रहा हूँ. बेसिकली आपको मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर आइडिया लगाकर कैलकुलेशन करना पड़ता है. इस एग्जांपल को समझते हैं जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से मास मास यानी मॉलिक्यूलर मास रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. ये जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है यू हैव 15 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट. देखिए ये जो केमिकल रिएक्शन मैंने लिखा है ये रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा. क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड में हमें ये रिएक्शन प्रोवाइड नहीं किया जाता है, इसलिए हमें ये रिएक्शन पता होना चाहिए. पोटेशियम नाइट्रेट जब रिएक्ट करेगा तो वो पोटेशियम नाइट्राइड बनाएगा. ये है वो केमिकल रिएक्शन. और आप नोटिस कीजिए ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है. इसके पहले जो कोफिशिएंट्स स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट्स मैंने ऐड किए हैं ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स कंफर्म करते हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है. रिएक्शन का बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है. अगर आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है इसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15.5 ग्राम्स आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट है. यहाँ दिख रहा है ये कितने क्वांटिटी में लिया गया है. 15.5 ग्राम दिया गया है आपको. ठीक है. क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच पोटेशियम नाइट्राइट यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है. इसे आपको कैलकुलेट करना है आफ्टर द रिएक्शन. यहाँ देखिए ये रिएक्शन कंबस्शन हो सकता है, बहुत तरह के प्रोसेस हो सकते हैं जिसके बाद ये इसमें ब्रेक डाउन कर रहा है और ऑक्सीजन पे निकल रहा है. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 15.5 ग्राम अगर मैं आपको पोटेशियम नाइट्रेट दूं तो इस नाइट्रेट से कितना नाइट्राइट बनेगा कैलकुलेट कीजिए. अब इसे कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है कि ये दिया गया है, ये पूछा है, लेकिन और क्या दिया गया है. हमें अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कुछ और डेटा की जरूरत है. एक देने पर एक सॉल्व नहीं हो सकता. बेसिकली यहाँ पर मास मास रिलेशन इस्तेमाल होगा यानी कि मैं इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा और यहाँ पर इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालूंगा. दोनों के मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पर ही मैं कंपैरिजन करूंगा. तो चलिए देखते हैं कैसे करने वाला हूं मैं. इसके लिए मुझे चाहिए होगा ये सारे मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका एटॉमिक मास. तो यहाँ पर आपको बता दूं पोटेशियम जो यूज किया गया है उसका एटॉमिक मास होता है 39. क्लियर. नाइट्रोजन जो इस्तेमाल किया गया है उसका एटॉमिक मास होता है 14 और ऑक्सीजन जो इस्तेमाल किया गया है उसका एटॉमिक मास होता है 16. तो 16 इंटू 3 करूंगा. क्यों करूंगा क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम्स यूज हुए हैं, O3 है प्लस एक नाइट्रोजन है इसलिए मैंने 14 ही रखा. और पोटेशियम जो है वो 39 है तो मैंने उसे वैसे ही रख दिया. अब इसके पहले मैं ब्रैकेट देके 2 का मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूं. इसका रीजन ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं. अब इसे अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है मैं एक बार में आपको बता देता हूं. ये होने वाला है 202. ओके सो ये होने वाला है 202 ग्राम्स. तो अगर मैं 200 मतलब इसका मतलब है कि जब ये केमिकल रिएक्शन होता है तो बैलेंस कंडीशन में 202 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट यूज होता है. इससे आपको प्रोड्यूस क्या होता है. पोटेशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होता है. इस नाइट्राइट का जो प्रोडक्शन है वो कितना होता है. बिल्कुल सेम ही वैल्यू यूज होने वाले हैं. मैं एटॉमिक वैल्यू की बात कर रहा हूँ. एटॉमिक मास इसकी 39 प्लस 14, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है तो इंटू 2 हो जाएगा और टोटल रिजल्टेंट वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बैलेंसिंग फैक्टर 2 है यहाँ पर. तो यहाँ जो वैल्यू निकलने वाला है वो होने वाला है 170 ग्राम. तो हमें क्या पता चल रहा है कि जब 202 ग्राम आप इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम नाइट्रेट का तो यहां से आपको मिलता है 170 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट. ओके 8 नाइट्रेट 170 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके बताने में गलती हो गई. 202 ग्राम जब आप नाइट्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रेट तो 170 ग्राम नाइट्राइट प्रोड्यूस हो रहा है. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर. अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपके पास नाइट्रेट का अमाउंट 15.5 ग्राम्स है तो कितना
ग्राम्स है तो कितना प्रोड्यूस होगा। लेट अस टेक इट एज x। अब मैं यहाँ पर यूनिटरी मेथड या रोसियन प्रोपोर्शन जिस भी कंसेप्ट को आपको सही लगता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बेसिस पर कैलकुलेशन करने पर हमें क्या मिलेगा, अगर 202 ग्राम में इतना होता है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम में होगा 170/202। तो फिर अगर मुझे 15.5 ग्राम्स पर निकालना है तो कितना करना पड़ेगा, तो इसे मुझे करना होगा 170 इंटू 15.5 डिवाइडेड बाई 202 ग्राम्स। अब यहां से कैलकुलेशन करने पर हमें जो नंबर वैल्यू मिलेगी वो होगा हमारा आंसर। ये कैलकुलेशन पे मैं नहीं कर रहा हूं, आई होप ये कैलकुलेशन आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। डेसिमल हटाइए, 0 एक 0 कैंसिल कर दीजिए। जो मुझे यहाँ दिख रहा है 5 के टेबल पे ये कैंसिल, ओके ये 202 है, ये 17 के टेबल में आता है या नहीं आपको एक बार देखना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे कैलकुलेशन होगा। काइंडली इस कैलकुलेशन को कंप्लीट कीजिए एंड फाइनल वैल्यू निकालिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये डेसिमल आंसर देगा। तो आपको समझ आया मास मास रिलेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस में क्या होता है। मास बेस्ड रिलेशन में आपको एटॉमिक मासेस को यूज करके मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। क्वेश्चन के दौरान आपको एक मॉलिक्यूलर मास का क्वांटिटी बता दिया जाएगा, दूसरे पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप मास मास रिलेशन को इस्तेमाल करेंगे कि इतने मॉलिक्यूलर मास में इतना मॉलिक्यूलर मास यूटिलाइज होता है। फाइनली आप कैलकुलेशन करेंगे। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी पॉसिबल है। इवन एक ही क्वेश्चन में मोर देन वन क्वेश्चन मार्क भी पॉसिबल है कि यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन मास मास रिलेशन पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करते हैं मास वॉल्यूम रिलेशन। मास वॉल्यूम रिलेशन में जो क्वेश्चन हमारे पास है वो कहता है when sulfur is burnt in air produces sulfur dioxide। तो हमें ये पता है केमिकल रिएक्शन के लिए ये बता दिया जा रहा है कि जब सल्फर रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 10 लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, आपको कितना प्रोड्यूस करना है सल्फर डाइऑक्साइड, 10 लीटर। मतलब इससे आप कह रहे हैं कि आप 10 लीटर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। हाउ मच सल्फर विल बी नीडेड, तो सल्फर पर क्वेश्चन मार्क है, मैंने बोला था क्वेश्चन मार्क कहीं भी हो सकता है। अब हम इसे इस तरह से देखते हैं और देखिए क्वेश्चन में हाउ मच सल्फर इज नीडेड, तो कितना लीटर नहीं बल्कि कितने ग्राम जरूरत है ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इट मैं चलूंगा अपने बेसिक कैलकुलेशन में, सल्फर का एटॉमिक मास में लिखूंगा जो कि है 32। ओके, अब 32 अगर मैं ग्राम्स लेता हूं तो ये क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा सल्फर डाइऑक्साइड। बट क्वेश्चन उठता है सल्फर डाइऑक्साइड को यहां तो मुझे लीटर यूनिट में लिखना है, तो कितना लीटर मैं मेंशन करूंगा, ध्यान से समझिएगा। जब आपके किसी का भी एक मोल होता है तो मोल में मैंने आपको बताया था अपने मोलर वॉल्यूम वाला कंसेप्ट में, एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। क्लियर, अब आपको समझ आ रहा है कि 22.4 लीटर जो है वो एक मोल का है, यानी कि 32 ग्राम्स का है, तो 10 लीटर कितने का होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। यूनिटरी मेथड से करें तो ऐसे होगा 22.4 लीटर जो है ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 32 ग्राम्स के क्वांटिटी के साथ। तो 1 लीटर कितने में ऑक्यूपाई करेगा, तो ये हो गया 32/22.4 इतने ग्राम्स के साथ। आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए 10 लीटर। तो 10 लीटर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि आप बढ़ा रहे हैं, पहले आपने कमाया था तो डिवाइड किया, जब आप बढ़ा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 22.4 ग्राम। इस कैलकुलेशन को कंटिन्यू कीजिए और जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो होगा आपका फाइनल आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पर मास के साथ मैंने वॉल्यूम लिया है। अगेन एक क्वेश्चन उठता है कि यहाँ जो मास और वॉल्यूम है क्वेश्चन से कैसे समझो, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन में आपको लीटर में दिया गया है, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच सल्फर इज नीडेड। समझ आया, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कंसेप्ट ये इस्तेमाल किया। तो ये पता चला पिछले वाले क्वेश्चन में कि ओके मॉलिक्यूलर मास को इस्तेमाल करेंगे, दूसरे में भी मॉलिक्यूलर मास लेंगे जिससे क्वेश्चन होगा, या फिर मॉलिक्यूलर मास लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर सिर्फ सल्फर है तो उसका एटॉमिक मास ही मॉलिक्यूलर मास हो गया, के साथ हम लोग जो मोलर वॉल्यूम है उसे इस्तेमाल करके बनाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन वॉल्यूम वॉल्यूम पर है, यानी कि मोलर वॉल्यूम दिया गया है और मोलर वॉल्यूम पूछा है, तो क्या करें। इसके लिए एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये वाला। यहाँ पर हमारे पास कहा जा रहा है C2H2 यानी एसिटिलीन को लिया जा रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टू कंबस्ट 10 लीटर ऑफ एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन आपको कितना दिया गया है 10 लीटर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन मार्क ऑक्सीजन पे दिया गया है। क्वेश्चन आगे कहता है हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड विल प्रोड्यूस, तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क लिखा गया है, लेकिन ये 1 है ये 2 है, तो मैं पहले 1 को कैलकुलेट करूंगा। मैं इसे x लेट कर लेता हूं, कैलकुलेशन के दौरान मुझे हेल्प करेगा, ठीक है, या फिर मैं यहां पर क्वेश्चन मार्क 1 से बनाऊंगा, ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे। अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो क्या है। तो यहां पर आपको एक बात समझना पड़ेगा,
जो मैंने पिछले वाले दोनों थ्योरीज में दिखाई कि हमारे पास एक मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम को यूज करते हैं। लेकिन जब हम वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन में आते हैं तो हमें क्या वॉल्यूम पता है? वॉल्यूम ये पता है कि अगर ये 1 मोल है तो इसमें 22.4 लीटर है, ये 1 मोल है तो इसमें 22.4 लीटर है। बट क्वेश्चन तो ये नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कितने वॉल्यूम के साथ कितना वॉल्यूम है, राइट? देखिए यहाँ वॉल्यूम वॉल्यूम वाले में क्वेश्चन जो यूज होता है वो उसके कोफिशिएंट्स, इसे हम कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर है 25 और यहाँ पर है 2। बेसिकली आपको ये समझना चाहिए, यहाँ पर मैं एक लॉ अप्लाई कर रहा हूँ जिसका नाम है गेलुसाक्स लॉ। गेलुसाक ने अपने लॉ में कहा था कि जब भी किसी केमिकल रिएक्शन में कोई किसी के साथ कंबाइन करता है वो सिंपल रेशियो फॉलो करता है। तो यही सिंपल रेशियो फॉलो करने का गेलुसाक का जो लॉ था वही यहाँ अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर जो 2 और 5 मैं लिख रहा हूँ ये वो सिंपल रेशियो है जिसमें वो कंबाइन हो रहा है। तो मैं क्या कर सकूँ, लिख सकता हूँ 2:5 जो है वो किसके इक्वल है, वो 10:x के इक्वल है। ठीक है, अब आप इसे यूनिटरी से बनाना चाहते हैं बिल्कुल बना सकते हैं। आप लिखेंगे 5 जब लेते हैं ऑक्सीजन तो आपके पास 2 एसिटिलीन आता है, तो कितना लेने पर 10 आएगा ये आपको निकालना है। पॉइंट समझ आया? जिस तरह से हम लोग यूनिटरी मेथड में करते हैं हम बिल्कुल उसी तरह से फॉलो करेंगे। मैं आपको रेशियो वाला मेथड सिखाता हूँ। तो 2/5 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/x। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, x कैलकुलेट करना है। तो x की कैलकुलेशन हो जाएगी 10 इंटू 5/2, रिजल्टेंट वैल्यू हो गया 25। ये सर 5 टाइम कैंसिल कर रहा है 25। 25 की यूनिट क्या हम लिखेंगे, क्लियरली यूनिट होगी लीटर। कोई डाउट नहीं है इसमें, इजी सा क्वेश्चन था। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और पार्ट पूछा गया है, तो हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में जो हमें दिया जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अगर आप 2 ले रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 आ रहा है। अब क्वेश्चन है कि 10 लीटर के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करके देखते हैं। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा, ओके ये केमिकल रिएक्शन आई थिंक बैलेंसिंग में मैंने गलती की है, ये 2 नहीं होगा ये 4 होगा, ये केमिकल रिएक्शन होगा 4। ठीक है, तो चूंकि ये 4 होगा तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि यूनिटरी मेथड में या जिसमें भी आप फॉलो करना चाहते हैं कि 2:2 अगर 4 हो रहा है तो ये 10:2 क्या होगा, लेट अस टेक कि ये y है इस टाइम मैं इसे y कंसीडर कर लेता हूं। तो 2/4 किसके इक्वल होगा, 10/y के इक्वल होगा। तो यहां से अगर मैं y का कैलकुलेशन करूं तो हो जाएगा 10 इंटू 4/2, इसे 2 टाइम्स कैंसिल करता है यानी 20। तो 20 लीटर आपको y यानी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो एसिटिलीन को बर्न करने पर कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, 20 लीटर। ये था हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। तो चलिए एक बार समराइज करते हैं, हम लोगों ने क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मास मास पे आता है तो हम लोग मॉलिक्यूलर मासेस को यूज करेंगे। हम लोगों ने सीखा अगर मास वॉल्यूम पे आता है तो हम एक तरफ मास लेंगे, चूंकि दूसरी तरफ जो प्रोडक्शन है वो 1 मोल का प्रोडक्शन है तो उसमें 22.4 लीटर आएगा। तीसरा में हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमारे पास मास वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन है तो हम लेंगे उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को, जिन्हें यूटिलाइज करके हम कैलकुलेशन करेंगे। इस थर्ड एग्जांपल में आपने देखा कि क्वेश्चन मार्क मोर देन 1 भी पॉसिबल है। हम लोगों ने सेकंड में ये देखा कि वो लेफ्ट एंड राइट कहीं भी पॉसिबल है। फर्स्ट और सेकंड के साथ ये क्लियर होता है। आई होप कि ये जो मैंने आपको मेथड सिखाया ये आपको समझ आ गया। ये सारे एग्जांपल्स और डिटेल में डिस्कस किए गए हैं हमारे दूसरे वीडियोस में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां डिटेल में इसे डिस्कस किया गया। आप चाहे तो एक बार उसे भी विजिट कर सकते हैं, जिससे केमिकल कैलकुलेशन का जो भी आपका कंसेप्ट है बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूंगा जहां पर मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा जो भी इस चैप्टर से पूछा गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है उन्हें जानने में, आई एम एक्सपेक्टिंग, हाईली एक्सपेक्टिंग कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो आते ही आपको मिल जाए। आप उसे मिस ना करें, आपको वेट करने की जरूरत ना पड़े या आपको अपने नोटिफिकेशन के इंतजार नहीं करनी पड़े, आपको पता रहे कि मिलने वाला है। एवरीडे मॉर्निंग एट 10:30 हम आ रहे हैं अपने 60 डेज चैलेंज के साथ, जहां पर 60 डेज फिजिकल साइंसेस, ये है हमारा गोल। आज का वीडियो इतना दूर, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।